नमस्ते दोस्तों। आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें बताया गया है अच्छा करने का हमेशा अच्छा होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक चंपा नाम की औरत रहती थी। चंपा स्वभाव से बहुत दयालु थी। चंपा जब भी अपने घर के सदस्यों के लिए खाना बनाती, वह एक रोटी हमेशा ज़्यादा बनाया करती थी। एक रोटी जो वह ज़्यादा बनाती थी उसे रसोई घर की खिड़की में रख देती थी, ताकि यदि किसी को उसकी आवश्यकता हो तो वह उसे ले ले। रोज की तरह चंपा ने वह रोटी अपनी खिड़की पर रख दी। उसने देखा एक भिखारी आया और वह उस रोटी को ले गया। जाने से पहले भिखारी ने कहा, आप जो बुराई करते हैं वह आपके साथ रहती है और जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। चंपा ने जब उस भिखारी के शब्द सुने तो उसे बुरा लगा कि यह भिखारी धन्यवाद देने की जगह कैसे कैसे शब्द कह रहा है। लेकिन ऐसा रोज होने लगा। हर दिन वह भिखारी आता और खिड़की से रोटी उठाकर यही कहता, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। चंपा को बहुत ज़ोर से गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, यह भिखारी हमेशा ही ऐसी बातें करता है, इसका क्या मतलब है। अगले दिन जब चंपा रोटी बना रही थी तो भिखारी के लिए बनाने वाली रोटी में उसने जहर मिला दिया। लेकिन वह स्वभाव से बहुत दयालु थी। जैसे ही वह रोटी को खिड़की पर रखने गई, उसके हाथ कांपने लगे। वह खुद से कहने लगी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, यह तो बहुत बड़ा पाप होगा। उसने तुरंत रोटी आग में फेंक दी। चंपा ने फिर से एक ताज़ी रोटी बनाई और हमेशा की तरह उसे खिड़की पर ले जाकर रख दिया। और हमेशा की तरह भिखारी आया। आज भी वह भिखारी रोटी उठाते ही बोला, आप जो बुराई करते हैं वह आपके साथ रहती है और जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह कहकर भिखारी अपनी रोटी उठाता है और वहाँ से चला जाता है। चंपा रोज खिड़की पर रोटी रखकर भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि उसका बेटा सुरक्षित रहे। चंपा का बेटा बहुत दिनों से काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था तथा कई महीनों से उसका फ़ोन भी नहीं आया था, इसलिए वह उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करती थी। उसी दिन का शाम का समय था। चंपा के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चंपा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह क्या देखती है, उसका बेटा दरवाजे पर खड़ा है, जो बहुत बुरी अवस्था में था। उसके कपड़े फटे हुए थे तथा वह बहुत दुबला हो गया था। जैसे ही उस लड़के ने अपनी माँ को देखा, वह कहने लगा, माँ, यह तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि मैं जिंदा हूँ। मैं घर से थोड़ी ही दूर था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। भूख के कारण मैं गिर गया। भूख इतनी असहनीय थी कि मुझे लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा। तभी वहाँ एक भिखारी आया। उसने मुझे देखा तो मुझे अपनी रोटी और पानी दिया। उसने मुझे कहा, मैं हर रोज़ यही रोटी खाता हूँ, लेकिन आज मैं अपनी रोटी तुम्हें दे दूँगा, क्योंकि इस रोटी की मुझसे ज़्यादा आवश्यकता तुम्हें है। चंपा ने जैसे ही यह शब्द सुने, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे अपनी जहर वाली रोटी की याद आ गई। उसने तुरंत सोचा कि आज मैंने एक जहर वाली रोटी उस बूढ़े भिखारी के लिए बनाई थी। यदि उसे उस भिखारी को दे देती तो आज मेरा बेटा भी वह रोटी खा लेता और मेरे बेटे की जान चली जाती। तब उसे उन शब्दों का महत्व समझ में आया जो भिखारी हमेशा कहा करता था, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, जो आप अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। इसलिए
हमेशा अच्छा करना चाहिए और अच्छा काम करना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। भले ही उस काम की प्रशंसा न की जाए, लेकिन हमें अच्छे काम का फल हमेशा मिलता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी में। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।